रही है और भारत को बदनाम करना ये सुनियोजित षड्यंत्र है। इसलिए इस बात को सरकार को सचेत होना चाहिए। हम यहाँ बैठे हुए हैं, बीमारी नेपाल में है, इलाज दिल्ली में नहीं होगा, यहाँ होना चाहिए। यहाँ हमसे बात नहीं करने के लिए चाहे दिल्ली में जाता है। दूसरी बात है कि जो चीन सरकार ने जो तेल देने की बात किया है, आपूर्ति देने की जो बात किया है, अभी की अवस्था में मधेसी जनता की मांग के साथ साथ आदिवासी जनजाति लोगों का, हिमालय में बैठने वाले जो शेरपा लोग, एक कार्य है, एक कार्य देखता है, सभी जनताओं के भावना के विपरीत वह आपूर्ति देकर इस सरकार को टिकाने का साजिश किया रहा है। सरकार को मनोबल बढ़ाने की बात किया है। हम चाहते हैं कि हमारी मांग पूरा हो और सहज रूप से नेपाली जनता को, मधेश की जनता को, सभी को सहजता प्रदान हो, सभी आपूर्ति की व्यवस्था किया जाए। आज मधेश में 3 महीना हो गया, सरकार संवेदनशील नहीं है, गंभीर नहीं है। इसीलिए चीन ने जो कदम उठाया है हमारी मांग को समर्थन करने के लिए, हमारी जायज मांग को संबोधन करने के लिए, उन्हें चिंता नहीं है। लेकिन इस देश में जो आपूर्ति की व्यवस्था करी, इसलिए हम निश्चित रूप में चिंतित है। इसीलिए जो जनता ने नारा लगाया है, जो सड़क पर नारा लगाया है, चाइना को चाइना को जाना चाहिए। अच्छा, वर्तमान में जो आपकी स्थिति है, क्या लग रही है? आपकी लड़ाई कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक, कैसे लड़ेगी? अभी तक तो सरकार सुन नहीं रही है। हमारी लड़ाई अहिंसात्मक और शांतिपूर्ण आंदोलन है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो समझौता किया गया, 8 बूंदे समझौता किया गया है अंतरिम संविधान में, उसके आधार पर, सहमति के आधार पर इस संविधान जो बना लिया है उसमें संशोधन होना चाहिए। कैसे होगा, सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन हमारी लड़ाई शांतिपूर्ण होगा और लंबे समय तक होगा। इस बार सहमति भी बन जाता है, एक तो सहमति बनेगा कि नहीं बनेगा, बन भी जाता है। जब तक हमारी संविधान में संबोधन नहीं होता है तब तक ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा और आंदोलन बहुत लंबा समय तक जाने का जो संभावना हम देख रहे हैं, ये सरकार के रवैये के कारण से, गैरजीवारी के कारण से। इसलिए बहुत लंबा लड़ाई लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए मधेश की जनता इस बार तैयार है, मधेसी मोर्चा तैयार है। हम लोग पीछे हटने की अवस्था में नहीं है। हमारी मांग उसको पूरा करना होगा। सुनिश्चित रूप से हमारी विजय हमारी होगी। जनता के सदा जीता है, सदा जीत होती है। और जो हथियार और बल के आधार पर जो किया है, छल कपट से जिस प्रकार से संविधान बनाया है, उनकी संबोधन करना होगा हमारी बात। आप कहते हैं कि आपकी लड़ाई जारी रहेगी, नेपाल में जनता त्राही त्राही कर रही है, इसको किस वजह? अरे अब जनता का स्वाभाविक रूप में 3 महीना हो गया, विगत में 16 दिन में हुआ था, 3 महीना हो गया। जनता का है सारी समस्या हो गया, आर्थिक हो गया। हम लोग राजस्व बंद करने की बात किया है, हम लोग सभी बंसात बंद हमने किया है, देश को राजस्व ठप करने की बात किया है। 3 महीना हो गया है, लेकिन सरकार संवेदनशील नहीं है। हम अशांति के बात कर रहे हैं, शांतिपूर्ण हमारा आंदोलन है, उसमें प्रहरी का दमन होता है, उसमें सेना प्रचालन किया जाता है। जो विदेशी के साथ जिस तरह से सेना किसी भी देश में अपने नागरिक के ऊपर नहीं होता, यहाँ भी कानून नहीं है। हमारे साथ जो विदेशी समझ कर है जो जिस प्रकार से है दमन किया गया है, स्वाभाविक रूप से हम कष्ट में है, पीड़ा में है। मधेश है, देश में 10 कष्ट पीड़ा में। इस सभी बात को संबोधन करने के लिए आज के दिन में हम अहिंसात्मक शांतिपूर्ण है। जब अहिंसात्मक शांतिपूर्ण से अगर स्थिति का समाधान नहीं होता है, देश में एक विद्रोह होता है, जहाँ विभेद होता है, विद्रोह होता है। या विद्रोह का अगर स्थिति होगा, हिंसात्मक कोई किसी प्रकार का घटना अगर होती है, हिंसात्मक अगर विद्रोह होता है, इसकी जिम्मेवारी संपूर्ण राज्य का होगा। क्योंकि विगत में जिस तरह से माओवादी अपनी मांग को रखा और संबोधन नहीं किया, देश में विद्रोह हुआ था, इस तरह से मधेश जो है दूसरा कोर्स में जाने का स्थिति होगा, जो देश के लिए बहुत व्यापक स्थिति होगा। और मधेश एक सामरिक महत्व का जगह है। इस सामरिक महत्व को यह देश के जो मूर्ख शासक है अगर नहीं समझ पा रहा है, तो मुझे लगता है कि हमारा यह जो मांग है, जो हम अभी संविधान की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले दिन में लंबा समय होगा तो हमारा मांग का कोर्स बदल सकता है। संभावना क्या हो सकता है? यानी क्या हो सकता है? नहीं, हम अहिंसा तो शांतिपूर्ण आंदोलन में है। जनता तो आज भी विभिन्न प्रकार की बात उठा रहे हैं ना। हम कितना दिन तक ये अहिंसात्मक करेंगे? हमें अपनी मांग को पूरा कराने के लिए वो जनता कुछ भी हो सकता है। हमारा आंदोलन, हमारी आंदोलन, हमारे साथ तो लोग विश्वास कर रहे हैं ना। कल तक हम जनता हमें साथ छोड़ देगी तो हम क्या करेंगे? तो क्या आप हिंसात्मक भी हो सकते हैं? नहीं, हम हिंसात्मक के पक्ष में नहीं है। हमारा तो ये नारा रहेगा, हम इसी पक्ष में है। हिंसात्मक से हम जानते हैं कि हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। आंदोलन का स्वरूप परिवर्तन हो सकता है। क्या हो सकता है? रूप वो तो समय बताएगा ना। जो समय हमारे साथ तो ऐसा आएगा, विकट समय आएगा तो हम सोचेंगे, जनता से छलफल करेंगे। आज के देश के युवा लोग मरने मिटने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है, खाली हाथ फिर भी गोली खाने के लिए तैयार है। तो रूप किसी भी रूप में परिवर्तन हो सकता है। इस सरकार के चरित्र पर निर्भर होता है कि हमें किस जगह। 47 आंदोलनकारियों ने अपनी जान को गंवा दी, अब आप क्या चाहते हैं? नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे लिए 47 जो शहादत प्राप्त किए, निश्चित मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। और सरकार जो हमारी शांतिपूर्ण आंदोलन में हमने छानबीन का मांग किया है, जिस प्रकार से जो कानूनी व्यवस्था नहीं है, गोली और छाती में गोली ठोका गया और मधेसियों समझ कर, और हम अपनी मांग को पूरा कराने के लिए हमें गोली ठोका जाता है। और यही देश में करनाली वासी ने जब आंदोलन किया
तो उससे 2 आदमी को गोली मारा गया, उसको वार्ता भी नहीं करना पड़ा और उसको प्रदेश एक मिल गया। हमारी प्रदेश तो 53 पहले भी हुआ, 47-47 में भी हुआ, लेकिन हम अपने अधिकार की बात करते हैं, मध्य स्वायत्त प्रदेश की बात करते हैं, जो मध्य जनविद्रोह के साथ समझौता किया गया था, फिर हमें गोली खाना पड़ता है। इसीलिए गोली खाकर इस बार मधेश की जनता पीछे हटने की अवस्था में नहीं है, क्योंकि हमारी मधेश की जनता अपने अधिकार के लिए निर्वाचन में संख्या के आधार पर समानुपातिक हो, जो हमारा सीमा है मधेश की भूमि हमारे साथ रहना चाहिए, नागरिकता का समस्या समाधान करना चाहिए, ये 4 विषय है। उसके बाद जो राजस्व की बात है, जो अदालत की पुनर्नियुक्ति की बात है, इस सभी के न्यायोचित आधार पर ये समाधान हम लोग चाहते हैं। अगर ये समाधान का रास्ता नहीं निकाला गया, ये शांतिपूर्ण ढंग से समस्या का समाधान नहीं निकाला गया, तो मधेश की जनता इस बार अपनी बलिदानी की बेदी पर चढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी मुद्दा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी हमारा रहेगा अहिंसात्मक ही शांतिपूर्ण आंदोलन रहेगा, लेकिन जनता का भाव दूसरे कोर्स में जा सकता है ना। जनता आता हमारे साथ खड़ा है, लाखों लाख जनता हमारे साथ खड़ा है, लेकिन हमारी मांग को अगर सरकार लेट किया, समय लगाया, तो देश हो सकता है कि भाव दूसरे जा सकता है। क्या आप अभी तक तो प्रदेश मांग रहे हैं, क्या राष्ट्र मांगेंगे? नहीं, हम तो 1958 में मधेश एक देश था। जब हम काठमांडू जाते थे, हमारे यहाँ के लोग, हमारे पूर्वज लोग, उनको वीसा लेना पड़ता था। यही नहीं, लुम्बान और खुमान जो आज किरात की बात उठ रहा है, किरात का भी वही स्थिति था, वो वीसा लेकर आता था। यह देश भौगोलिक एकीकरण किया गया, भावनात्मक एकता नहीं हुआ, इसीलिए आज हम प्रदेश की मांग कर रहे हैं, हम स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। तो 1958 में जो हमारे वीसा लगता था, वो इतिहास तो हमारे साथ अभी है ना। संयुक्त राष्ट्र में हमारी ये बात तो है। तो ये क्या सभी बातों को रखते हुए हम उसके पक्षधर नहीं है, लेकिन फिर भी समय का मांग बलवान होता है, समय का मांग बलवान होता है, और मधेश के एक राष्ट्र निर्माण करने के लिए जो आवश्यकता होती है, वो भौगोलिकता, आर्थिक संपन्नता, वो सभी संभावना है हमारे साथ, प्रचुर संभावना है। फिर भी हम राष्ट्रीय एकता की पक्षधर में हैं, राष्ट्र के मूल धार में आना चाहते हैं। राष्ट्रीय एकता के सवाल में हम नेपाल के नागरिक हैं, लेकिन राज्य के सभी निकाय में हमें उपस्थिति क्यों नहीं दिया जाता है? इसीलिए राज्य विभेदकारी है। जब तक ये विभेद का नीति अंत नहीं होगा, मधेश शांतिपूर्ण ढंग से अपनी अगाड़ी बात को रखती रहेगी और शांतिपूर्ण आंदोलन से हम लोग अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आप एक निष्पक्ष राष्ट्र की मांग कर सकते हैं? नहीं, अभी निष्पक्ष राष्ट्र के मांग के पक्ष में हम लोग नहीं है, लेकिन ये रवैया अगर सरकार का इसी तरह से रहा, मधेशियों को अपने देश में विदेशियों अगर समझने का प्रयास किया, हम देश को विखंडन नहीं चाहते, लेकिन हम पर आरोप लगाया जाता है कि मधेसी लोग देश विखंडन चाहता है, हमें आरोप अभी भी है। उसी प्रकार से जनजाति के कहता है देश विखंडन है, जो सेना के बॉर्डर से उन पर आरोप लगाता है। तो ये अधिकार से वंचित कराने के लिए विखंडन का जो नारा है, उनका कारण से ही इस देश में हो सकता है कि दुर्घटना हो सकता है। इसके लिए देश के शासक जिम्मेवार होगा, हम जिम्मेवार नहीं होंगे। अगर किसी प्रकार का दुर्घटना होता है, ये जिम्मेवार है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का विभाजन पाकिस्तान के मूर्ख शासक के कारण से विभाजन हुआ, वो जनता को अधिकार विहीन बना दिया। उसी प्रकार से देश में अब ये सरकार अवस्था अगर बना कर रखा, तो मुझे लगता है कि समय बलवान होता है। मैं नहीं कह सकता इस बात को, मधेश की जनता स्वतंत्र होगा और मधेश की जनता अपना स्वयं फैसला करेंगे। हम लोग कहें करो फैसला।